हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम इज कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ओके, कंप्यूटर डज व्हाट आई आस्क इट टू डू, इट फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर वही करता है जो मैं उसे करने के लिए कहता हूँ। ये मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ओके, ये देखो, ये कंप्यूटर है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ यूजर, प्रोसेसेस द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूजर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और उसे वही आउटपुट देती है। जैसे हम अगर कुछ टाइप करते हैं, हम क्या होते हैं? यूजर। ओके, और जो हम टाइप करते हैं वो उस इंस्ट्रक्शन को मानकर उसी को हमें मॉनिटर पर शो करती है ना? करती है ना? अब हम आगे रीड करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? अ कंप्यूटर विद ऑल its parts such as CPU, keyboard, mouse, etc. is called a computer system. It works with the help of hardware and software. जो कंप्यूटर है वो अकेला वर्क नहीं करता है। ओके, कंप्यूटर के कौन से पार्ट है? CPU, कीबोर्ड, माउस, ओके, मॉनिटर, ये सब मिलकर काम करते हैं। ओके, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ओके, और इनको वर्क करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ही ज़रूरत होती है। ये जो कंप्यूटर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही वर्क करता है, इन दोनों की हेल्प से ही। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी और टच are called computer hardware. Monitor, keyboard, printer, CPU, etc. are few examples of computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU, ये कुछ एग्जाम्पल्स है कंप्यूटर हार्डवेयर की। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर जो हार्डवेयर है इनको इन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। ओके, कौन सी? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। द डिवाइसेस दैट प्रोवाइड डेटा और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। द कंप्यूटर टेक्स एंड प्रोसेसेस दीज इंस्ट्रक्शंस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन और डेटा प्रोवाइड करवाती है। ओके, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये देखो, ये इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में डेटा प्रोवाइड करवाती है। ओके, और फिर कंप्यूटर उसके इंस्ट्रक्शन को मानकर आगे वर्क करता है। ओके, सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर। ये कॉमन इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी, वो कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? कॉमन यूज में आने वाली इनपुट डिवाइसेस। ओके, इज प्रिंटर एन इनपुट डिवाइस? क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है? नो, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। ओके, अब मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट।
monitor, printer, speaker, etc. are few examples of output devices. आउटपुट डिवाइस क्या करती है? जब इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलता है और फिर आउटपुट डिवाइस उसके जो रिजल्ट को शो करती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो टाइप करते हैं, जब यूजर उस पर कुछ टाइप करता है, मॉनिटर उसको शो करता है ना। ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। ये देखो सीपीयू आउटपुट डिवाइस, ये रिजल्ट शो करता है, आउटपुट डिवाइस। ओके। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है? द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन देम आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो डेटा को स्टोर करके रखती है। ओके। These devices can store information both temporarily and permanently. A storage devices can be an internal device or external device. ये devices temporarily और permanently जो information होती है वो दोनों तरह के डेटा को स्टोर करके रखती है। ओके। स्टोरेज डिवाइसेस इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस भी होती है और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी होती है। ओके। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ये 2 डिफरेंट टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती है। ओके। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस होल्ड डेटा टेम्पररीली एंड are internal storage devices. For example, RAM and cache memory. इसको RAM नहीं रीड करेंगे, ये RAM होता है, RAM। ओके। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो डेटा होता है वो टेम्पररी रहता है। ओके। और इसे इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? दीज डिवाइसेस होल्ड डेटा परमानेंटली। दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? वो डेटा को परमानेंटली होल्ड करके रखती है। ओके। चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। एग्जाम्पल्स क्या है इनकी? CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ओके। प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? CPU इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. इट इज नॉन एज इट्स ब्रेन एंड प्रोसेसेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। CPU क्या है? CPU कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस है। ओके। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके। जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने की प्रोसेस करती है। ओके। CPU हैज 3 पार्ट्स। CPU के 3 पार्ट्स है। कौन से? MU क्या है? मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली। ये यूनिट कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके। ये कंप्यूटर के अंदर टेम्पररी और परमानेंटली दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ओके। CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ये यूनिट कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क चल रहा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके। ALU क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ये यूनिट कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके। द CPU cabinet
comprise of many parts. Let's know about these devices. CPU कैबिनेट मैनी पार्ट्स को कंपेराइज करता है. ओके अब मैं आपको इन डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी. ओके माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली अ प्रोसेसर इन referred to as the CPU. It is an electronic chip. It performs all the calculations and controls the internal activities that take place within the computer. माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है. ओके जो कंप्यूटर के अंदर जो ऑल कैलकुलेशन और इंटरनल एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करती है. ओके अब ये क्या है? मदरबोर्ड. मदरबोर्ड इज द बेस ऑन विच माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर इंटरनल components of computer are mounted. It is also known as printed circuit board PCB. मदरबोर्ड क्या रहता है? मदरबोर्ड एक बेस है जिस पर ये माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और बाकी इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उनको माउंट किया जाता है. ओके इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है. ओके शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? पीसीबी. पावर सप्लाई. पावर सप्लाई क्या होता है? पावर सप्लाई प्रोवाइड्स प्रॉपर स्टेबलाइज्ड पावर टू ऑल द इंटरनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर फॉर देयर फंक्शनिंग. पावर सप्लाई क्या होता है? पावर सप्लाई कंप्यूटर के इंटरनल डिवाइस को वर्क करने के लिए प्रॉपर पावर सप्लाई करती है. ओके सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सेट इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो referred to as a program. It is that part of the computer that cannot be touched. सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का वो सेट होता है जिससे जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क करता है. उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं. ओके सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं. यह कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं. ओके सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 कैटेगरीज. सॉफ्टवेयर को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. कौन सी में? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज डिजाइंड टू मैनेज द कंप्यूटर्स रिसोर्सेस. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर overall working of a computer system. Without a system software a computer cannot run. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स का सेट होता है जिसको कंप्यूटर के वर्क करने के लिए डिजाइन किया जाता है. ओके कंप्यूटर के पूरे जो कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क रहता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, कंप्यूटर नहीं चलता है. ओके विंडोज इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. लिनक्स, LOS, एंड्रॉइड आर अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये सब क्या है? बाकी अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ओके अब मैं बताऊंगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज और अ टास्क. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का सेट होता है जिनको स्पेसिफिक एक्टिविटी और टास्क को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है. ओके फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर इज अ प्रोग्राम इन कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स facility to do calculation, thus it is an application software. एग्जाम्पल क्या है?
कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या है? कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम है जिसको किसके लिए बनाया गया है? कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया। ओके, ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पेंट प्रोग्राम। आपको पता है ना पेंट प्रोग्राम किस लिए होता है? पेंट प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर ड्राइंग बनाने के लिए काम में आता है, पेंटिंग करने के लिए काम में आता है। ओके, दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू ऑटोमेटिक This software provides facility to automate drawing work. Using this software, drawing can be made on computer. ये कंप्यूटर के अंदर ड्राइंग बनाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ओके, इसका यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नोटपैड प्रोग्राम। नोटपैड प्रोग्राम क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फैसिलिटीज to automate typing work. Using this software, letter, notes and memos can be typed on computer. ये सॉफ्टवेयर टाइपिंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। ओके, इसका यूज करके हम लेटर टाइप कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ड प्रोग्राम। This software provides facility to automate reporting work. Using this software, formatted reports and documents can be prepared on computers. ये प्रोग्राम हमें रिपोर्टिंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। ओके, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स ये सब प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, एक्सेल प्रोग्राम। एक्सेल प्रोग्राम क्या है? This software is used to automating numerical calculation work. Using this software, numerical tables and charts can be made on computer. ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक ही न्यूमेरिकल को कैलकुलेशन कर देता है। ओके, इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज जो मार्कशीट ये बनाने के लिए किया जाता है। ओके, पावर पॉइंट प्रोग्राम ये क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिंग प्रेजेंटेशन वर्क। इसका यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर स्लाइड शोज आर क्रिएटेड दैट कैन बी प्लेड ऑन कंप्यूटर। इस सॉफ्टवेयर का यूज पावर पॉइंट दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिंग presentation work. Using this software, slideshows are created that can be played on computer. इस सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन के वर्क के लिए किया जाता है। ओके, इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम स्लाइड शो कर सकते हैं कंप्यूटर पर, उसे देख सकते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताऊंगी। ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। हार्डवेयर में क्या इंक्लूड होता है? कंप्यूटर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो। और सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, हार्डवेयर में क्या होता है? दीज ऑब्जेक्ट कैन बी फिजिकली टच्ड एंड सीन। इन ऑब्जेक्ट्स को हम फिजिकली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है? दीज प्रोग्राम्स कैन नॉट बी फिजिकली फेल्ट। इन प्रोग्राम्स को हम फिजिकली फील नहीं कर सकते हैं, मीन्स हम टच नहीं कर सकते हैं। और ये एक और है, आप अपनी बुक में लिख लेना, दीज प्रोग्राम्स कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड। ओके, इन प्रोग्राम को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, फील भी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।